अंशुमाली निवास का खौफनाक रहस्य। आज से कई साल पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामनगर था। यह गांव अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। लेकिन गांव के ठीक बाहर एक घनी झाड़ियों से घिरी जीर्ण शीर्ण हवेली थी जिसे अंशुमाली निवास कहा जाता था। हवेली सदियों पुरानी थी और उसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी फुसफुसाहट की और कभी किसी औरत के चीखने की। कोई भी उस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर सूरज ढलने के बाद। एक दिन अर्जुन, एक युवा और साहसी इतिहासकार, अपने शोध के लिए रामनगर आया। वह पुरानी इमारतों और उनके इतिहास में गहरी रुचि रखता था। जब उसने अंशुमाली निवास के बारे में सुना तो उसकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। गांव वालों ने उसे हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था। उसने तय कर लिया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाकर रहेगा। एक तूफानी रात, बिजली कड़क रही थी और हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। यही सही मौका था, ऐसा अर्जुन ने सोचा। वह अपनी टार्च और एक पुराना कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा सदियों के जंग से सड़ा हुआ था और एक हल्की सी धक्के से वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर से एक अजीब सी घुटन भरी बदबू आई, जैसे किसी पुरानी चीज के सड़ने की और धूल की। टार्च की रोशनी में अर्जुन ने देखा कि अंदर का हॉल विशाल था, लेकिन मकड़ी के जालों और धूल की मोटी परत से ढका हुआ था। टूटे हुए फर्नीचर, फटी हुई तस्वीरें और बिखरे हुए सामान चारों ओर पड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इसे जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। जैसे ही वह हॉल में आगे बढ़ा, उसे एक धीमी, अस्पष्ट आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद यह उसका वहम है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अर्जुन ने अपनी हिम्मत बटोरी और सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो ऊपर की मंजिलों की ओर जाती थीं। सीढ़ियां लकड़ी की थीं और हर कदम पर चरमराती थीं, जिससे एक डरावनी गूंज पैदा हो रही थी। ऊपर पहुंचकर अर्जुन ने एक लंबी दालान देखी जिसमें कई कमरे थे। वह एक एक करके कमरे देखने लगा। पहले कमरे में एक पुराना ढका हुआ पलंग था जिस पर मोटी धूल जमी हुई थी। दूसरे में एक टूटा हुआ झूला था जो हवा के झोंकों से धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। जैसे ही वह मुड़ा, उसने एक काली धुंधली परछाई को देखा जो तेजी से अगले कमरे में घुस गई। अर्जुन का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपनी टार्च उस दिशा में घुमाई और उस कमरे में प्रवेश किया। वह कमरा सबसे बड़ा था और बीच में एक टूटा हुआ पियानो पड़ा था। जैसे ही अर्जुन कमरे में घुसा, पियानो की एक चाबी अपने आप दब गई और एक बेसुरा स्वर कमरे में गूंज उठा। अर्जुन कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अर्जुन ने कमरे में चारों ओर देखा। एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी जिस पर एक धुएं से सना हुआ दीपक और एक धूल भरी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी उठाई। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर स्याही फैल गई थी। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी एक औरत की थी जिसका नाम सुजाता था। डायरी में सुजाता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों का दर्द बयां किया था। उसने लिखा था कि कैसे उसके पति, जो एक धनी व्यापारी थे, एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। वे धीरे धीरे कमजोर होते गए और अंततः एक रात रहस्यमय तरीके से मर गए। सुजाता ने लिखा था कि उसे शक था कि उसके पति को किसी ने जहर दिया है और वह उस हत्यारे की तलाश में थी। डायरी में उसने यह भी लिखा था कि उसे रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं और उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। आखिरी पन्ने पर सुजाता ने लिखा था, वे आ गए हैं, वे मुझे लेने आ गए हैं, मैं भी नहीं बचूंगी, यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था, बस एक बड़ी सी स्याही का धब्बा था। अर्जुन डायरी पढ़कर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर सुजाता के साथ क्या हुआ था। तभी उसे एक जोरदार चीख सुनाई दी, वही चीख जो उसने गांव वालों से सुनी थी। यह चीख इतनी भयावह थी कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने आवाज की दिशा में देखा। पियानो के पास एक काली आकृति खड़ी थी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस दो गहरी काली आंखें थीं, जो उसे घूर रही थीं। अर्जुन की टार्च की रोशनी कम होने लगी। हवा में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी पुरानी कब्र की। आकृति और करीब आ गई। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। आकृति ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसका हाथ हड्डियों का एक ढांचा मात्र था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक अंतिम चीख उसके गले से निकली। अगले दिन सुबह गांव वालों ने अर्जुन को ढूंढना शुरू किया। जब वे अंशुमाली निवास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से खुला हुआ था। अंदर सब कुछ शांत था। अर्जुन कहीं नहीं था। उसकी टार्च और कैमरा हॉल में पड़े थे, लेकिन उसकी डायरी गायब थी। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन अर्जुन कभी नहीं मिला। अंशुमाली निवास का रहस्य आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है। लोग कहते हैं कि आज भी तूफानी रातों में हवेली से एक युवा लड़के की चीख सुनाई देती है, और जो कोई भी उस हवेली के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।